Assalamualaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है escape sequences. तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट नेम है. हम आज देखेंगे escape sequences क्या होते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं और उसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एस्केप सीक्वेंस जो है हमने आज का टॉपिक डिस्कस करना है. एस्केप सीक्वेंस अभी तक के हमारे टॉपिक्स में से बड़ा ही डिफरेंट नाम है. इसको हम एस्केप सीक्वेंस क्यों कहते हैं? दे आर सर्टन कैरेक्टर्स दैट वी स्पेसिफाई विद इन द प्रिंट एफ स्टेटमेंट. उसकी जो कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है या फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है उसी के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं. अगेन ये चीज़ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के जैसी ही है, लेकिन इसको हम स्पेसिफाई करते हैं विद द बैकस्लैश साइन. अगर आपको याद आ रहा है कि हमने बैकस्लैश साइन के साथ कुछ और भी पहले स्पेसिफाई किया है तो यू आर वेरी मच ऑन द राइट ट्रैक, और आपने पिछले लेक्चर्स बहुत ध्यान से सुने हैं और कोडिंग एग्जांपल्स जो हैं वो थॉरली की हैं. इसी वजह से आपको याद आ रहा है कि हमने बैकस्लैश के साथ एन का कैरेक्टर जो है पहले यूज़ किया है फॉर द न्यू लाइन. यस, सो इसको तब हमने स्पेसिफाई नहीं किया था कि इसको हम क्या कहते हैं. तो सिर्फ और सिर्फ न्यू लाइन के लिए एस्केप सीक्वेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बल्कि और बहुत सारे मल्टीपल एस्केप सीक्वेंसेस के लिए कैरेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. जैसे कि मैंने आपको न्यू लाइन का बताया था, इसी तरह एंटर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं एक कैरेक्टर विद बैकस्लैश साइन. ऑल द एस्केप सीक्वेंसेस विल बी यूज्ड विद बैकस्लैश साइन. आपने बैकस्लैश को फॉरवर्ड स्लैश के साथ मिक्स नहीं करना. दिस विल बी entirely different because क्योंकि आपको याद होगा कि बैकस्लैश और फॉरवर्ड स्लैशेस का भी कुछ मतलब है सी लैंग्वेज में. बैकस्लैशेस अगर हम डबल डाल देते हैं तो वो कमेंट बन जाता है. कमेंट से पहले हम स्पेसिफाई करते हैं दो फॉरवर्ड स्लैशेस. तो अगर हम बैकस्लैश को यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए बैकस्लैश का साइन कौन सा है. बैकस्लैश के साथ हमेशा आप उसके आगे एक कैरेक्टर स्पेसिफाई करेंगे जिसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा यूज़ करने का उस एस्केप सीक्वेंस का. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ यहाँ पे एक टेबल में मौजूद हैं डिफरेंट तरह के एस्केप सीक्वेंसेस जो हमें बता रहे हैं कि क्या पर्पस है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को एस्केप सीक्वेंस के तौर पे यूज़ करने का. जैसे कि जो हमारे पास बैकस्लैश एन है दैट इज़ फॉर न्यू लाइन, यानी आप अपनी जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसके अंदर स्पेसिफाई करते हैं. एस्केप सीक्वेंस इसलिए कहते हैं कि ये वो जो नॉर्मल स्ट्रिंग की नोटेशन है उससे एस्केप कर जाता है, और जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है उसका कुछ ना कुछ और मतलब होता है, यानी कि जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ दैट स्ट्रिंग है उससे वो वैल्यू एस्केप कर जाती है और उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है टू पुट दैट कैरेक्टर विद द बैकस्लैश. ठीक है, अब न्यू लाइन आ जाती है, यानी अगर आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, यानी जैसे आपको याद होगा लास्ट लेक्चर्स में हमने जब डिवीजन का, जब मैंने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ किया था तो मैंने कहा था कि अगर मैं उसे स्पेसिफाई नहीं करती, बैकस्लैश एन नहीं लिखती, तो क्या हुआ था कि पूरी की पूरी अरे जो है वो एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई थी विदाउट एनी स्पेसेस इन बिटवीन देम. राइट, तो उसको एक तो हमने उसके लिए दो तीन तरीके अब तो देखें हमने पढ़ लिए हैं. एक तो ये है कि आप उसके लिए फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है आप वो यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसके लिए कोई एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर लें. एस्केप सीक्वेंस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? न्यू लाइन के तौर पे हमने देखा था कि हमने ऐड को सम और जो सब्ट्रैक्शन का आंसर है और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, उनको हर एक को न्यू लाइन पे फिर प्रिंट करवाया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट लेक्चर. राइट, तो उसमें क्या हो रहा था कि आप न्यू लाइन को यूज़ कर रहे थे फॉर सेपरेटिंग ऑल दोज आंसर्स. राइट, कि आप हर आंसर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो. इसी तरह अगर आप बैकस्लैश टी देखें तो दैट इज़ यूज फॉर टैब. टैब का मतलब होता है स्पेस से, सिंगल स्पेस से थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस. तो अगर आप टेबल की फॉर्मेट में फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफाई करवाना चाह रहे हैं तो वी कैन यूज़ टैब्स एज वेल. या आप वैसे ही थोड़ा सा स्पेस देना चाह रहे हैं अपने वेरिएबल्स के दरमियान में, या जो भी आपने स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है उसके दरमियान में, तो हम क्या कर सकते हैं, टैब भी यूज़ कर सकते हैं. देन इफ़ यू सी कि मेरे पास बैकस्लैश बी है विच इज़ फॉर बैक स्पेस, यानी कि बैक स्पेस का मतलब ये कि अगर आप बैकस्लैश बी देंगे तो आपका जो कर्सर होगा वो एक स्पेस बैक चला जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए आप बैकस्लैश बी जो है वो यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो कैरेज रिटर्न का एक जो है यूज़ हुआ है यहाँ पे वर्ड, जो कि क्या कर रहा होता है, इट इज़ सिमिलर एज टू व्हाट एंटर
डज टू योर कैरेक्टर और टू योर प्रोग्राम। यानी आप एंटर का साइन जब प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, उसी को आप कैरेज रिटर्न से भी कर सकते हैं, और उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, \r, राइट। इसी तरह अगर आप नीचे आएँ और देखें कि आपके पास अगर हमने हेक्साडेसिमल में वैल्यूज प्लेस करवानी है, आस्की कैरेक्टर जो है, क्योंकि आस्की का कुछ ना कुछ कोड होता है, और अगर हेक्साडेसिमल नोटेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कंप्यूटर साइंसेज में, तो अगर आपने हेक्साडेसिमल में उसको प्रिंट करवाना है तो क्या करेंगे, \x और उसके साथ डबल डी इज़ फॉर हेक्साडेसिमल नोटेशंस, यानी कि हेक्साडेसिमल में आपको आस्की मिलेगा, और x जो है हमेशा हम उससे पहले लिखते ही हैं, यानी कि जो आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है उससे पहले अगर x, किसी भी वैल्यू से पहले अगर x लिखा हुआ है न्यूमेरिक से पहले, तो उसका मतलब है कि वो हेक्साडेसिमल वैल्यू है इन कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिकली। इसी तरह अगर आपके पास ऑक्टल में आपको आस्की वैल्यूज चाहिए तो आप \d लिखेंगे विद द \। तो जब भी \d आप स्पेसिफाई करेंगे इनटू द फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसका मतलब होगा यू नीड द आस्की ऑफ दैट कैरेक्टर इनटू ऑक्टल नंबर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि डिफरेंट नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं और डिफरेंट नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशंस क्या क्या होती हैं। जैसे कि हम बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं, या हम डेसिमल सिस्टम्स की बात करते हैं, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल सिस्टम्स की बात करते हैं, तो आपने बेस सिस्टम पढ़े होंगे डिफरेंट। हर बेस सिस्टम में सेम नंबर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, राइट। तो इसकी कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं, कोडिंग एग्जांपल्स देखते हैं, और देखते हैं कि जो हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं या हम स्पेसिफाई कर रहे हैं डिफरेंट तरह के जो एस्केप सीक्वेंसेस, उनको हम कोड में किस तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं, और कोड में जब हम करेंगे तो उसका क्या क्या आउटपुट्स आएंगी और किस किस इंटरेस्टिंग वेज में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा था कि हम अब कुछ कोडिंग एग्जांपल्स पे चलेंगे और देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंसेस को हम किस तरह से उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, या वो किस किस कामों के लिए यूज़ हो सकता है डिफरेंट। तो उसके कुछ केसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जिसमें एन को कैसे यूज़ करते हैं, टैब को कैसे यूज़ करते हैं, हम कैरेज रिटर्न को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट तरह की और स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो हम थ्रू कोड देखते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द कोडिंग पार्ट, तो अभी अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ जो पोर्शन लिखा हुआ है कोड का, वो वही पोर्शन है जो कि हम हमेशा एट द बिगिनिंग ऑफ आवर कोडिंग पार्ट हम लिखते ही हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा कोड जो है वो स्टार्ट होना होता है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक printf का फंक्शन ही स्टार्टिंग में डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि कोई वेरिएबल्स ऐसा हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक कोड लिखा छोटा सा, विच सेज कि प्रिंट कर दें समथिंग एंड व्हाट इज इट सपोज टू बी। मैं कहती हूँ मुझे नेम, रोल नंबर और मार्क्स डिस्प्ले करवाने ऑन द स्क्रीन, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में हो कि वो टेबल की तरह लगें, वो क्लटर्ड ना लगें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर मैं \n यूज़ करती हूँ तो दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन पे हर चीज़ को पेस्ट कर देगा। मैं चाहती हूँ कि नाम आए, उसके सामने उसका रोल नंबर लिखा हुआ है, और उसके सामने जो है वो उसके मार्क्स लिखे हुए आए। तो इसका मतलब ये है कि मुझे \n यूज़ करने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, \n से वो न्यू लाइन पे चला जाएगा, विच इज़ नॉट माई पर्पस टू डू दिस टास्क, राइट। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले मैंने लिखा नेम, मैं नेम मेंशन करूँगी। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे \चाहिए, चाहिए, और \/ के साथ मुझे t चाहिए, यानी टैब। टैब का मतलब मैंने आपसे कहा था स्पेस से थोड़ी सी ज़्यादा जो स्पेस होती है, यानी कि नॉर्मल स्पेस, सिंगल स्पेस से थोड़ी सी ज़्यादा जो स्पेस होती है उसको आप टैब कहते हैं। इसका मतलब है कि टैब हम यूज़ करके जो है वो स्पेस दे सकते हैं। उसके आगे मैं कहती हूँ कि रोल नंबर मेंशन कर दें, रोल नंबर। जब मैंने रोल नंबर मेंशन कर दिया, उसके बाद मैं कहती हूँ कि इसके बाद एक और टैब दे दें, यानी कि एक \t मुझे और लिखना पड़ेगा, और उसके बाद मैंने क्या मेंशन करना है, उसके मार्क्स। ठीक है, अब अगर मैं ये लिखती हूँ एंड आई जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो सबसे पहले तो वो मुझसे पूछेगा कि क्या आपने उसको सेव करना है। मैंने उसको सेव किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, और अब आप अगर देखें तो again I have not put the F sign over here,
So that's the simple mistake. As I already told you, I work with Python a lot, so I sometimes mistake the printf with the print. See, अब अगर आप देखें तो नेम, रोल नंबर और मार्क्स आ रहे हैं. अगर इसी के नीचे मैं नेम, रोल नंबर, मार्क्स इसी ऑर्डर में प्लेस करना चाहती हूँ तो मुझे इसी तरह से आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो क्या चीज़ हो सकती है, एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं इसी टैब्स के बाद, मुझे इतनी स्पेस नहीं पसंद, मैं कहती हूँ कि मुझे इससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस चाहिए ताकि मुझे टेबल फॉर्मेट लगे, तो मैं एक एक \t जो है वो और ऐड कर देती हूँ. आई ऐड अनदर टी आफ्टर दैट टी दैट आई हैव पुट ऑलरेडी. तो उसके साथ जब मैंने ये लिखा तो मेरे पास क्या आ गया, जब मैं एग्जीक्यूट करूँगी प्रोग्राम को, कंपाइल हुआ एंड एग्जीक्यूट हुआ, तो नाउ इफ यू सी द स्पेस इज इंक्रीज्ड. जितनी वो पहले थी उससे थोड़ी सी ज्यादा स्पेसिंग आ गई है बिटवीन द टैब्स, क्योंकि उसने डबल टैब्स जो है ना वो ऐड कर दी हैं बिटवीन अमंग नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स. ठीक है, अब यहां तक काम खत्म नहीं हो गया. अब मैं कहती हूं कि एक न्यू लाइन आए जिसमें क्या हो कि उसमें ये हो कि मैंने एक \n यानी कि न्यू लाइन पे चली जाए. तो उसके दो तरीके हैं. एक तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे ही \n दे दूँ, उसका मतलब होगा कि उसने न्यू लाइन से ही स्टार्ट करना है. एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे इसके स्टार्ट में ये बता दूँ कि इट इज़ सपोज टू बी ऑन द न्यू लाइन बाय स्पेसिफाइंग एन एस्केप सीक्वेंस विच इज़ \n. राइट, जब मैंने \n लिखा तो इसका मतलब है कि ये जो भी इसके आगे मैंने पेस्ट करना है या जो भी इसके आगे मैंने लिखना है, इट इज सपोज टू बी इन द नेक्स्ट लाइन. ठीक है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन प्रिंट करवाना चाह रही हूँ फॉर द पर्पज ऑफ एस्थेटिक्स. मैं चाह रही हूँ कि ये सिंपल, ये हाइफन्स जो हैं एक लाइन के फॉर्म में वहाँ पे प्रिंट हो जाएं. ठीक है, तो मैंने ये स्पेसिफाई कर दिए सेमीकोलंस के अंदर, विच मीन्स कि एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे. उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं उनके मार्क्स जो है ना और नाम और मार्क्स वो भी एंटर करना शुरू कर दूँ. तो मैं फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करती हूँ. आई राइट द नेम आमिर फॉर एग्जाम्पल. मैंने पहले स्टूडेंट का नाम लिखा, उसका नाम आमिर था. अब मैं चाहती हूँ कि जिस जिस तरह से मेरी फील्ड थी नेम की, उसी के नीचे नाम आए, और रोल नंबर की जो फील्ड थी उसी के नीचे रोल नंबर आए, और जो मार्क्स की फील्ड थी उसी के नीचे मार्क्स आए, विच मीन्स के मेरी स्पेसिंग इक्वल ही होनी चाहिए. सिंस आई गेव डबल टैब अबव इन द इंस्ट्रक्शन 4, मैंने दो टैब्स दिए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी मुझे दो टैब्स ही देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अलाइन देम. राइट, तो इसके बाद अगर हम देखें तो मेरे पास \t मैंने दो टैब्स ऐड कर दिए. इसके बाद मैं उसका रोल नंबर ऐड कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 20145 इज द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट. उसके बाद मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास जो रोल नंबर मैंने लिखा है उसी के बाद क्या हो, जो उसके मार्क्स हैं. फॉर एग्जाम्पल ही गॉट 55 आउट ऑफ 100, तो मैं कहती हूँ 55 मार्क्स जो हैं ऐड हो जाएं बट विद द सेम टैब्स, विद द सेम स्पेसिंग. तो अब मेरे पास क्या होगा, जब मैं इसको प्रिंट करूँगी तो मेरे पास वो उसी स्पेसिंग के साथ रन होके आएगा. सो इफ़ यू सी नाउ, तो क्या क्या हुआ है मेरे पास. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और मिस्टेक कर दिया. इफ़ यू सी ओवर हियर कि मैंने क्या किया है, मैंने टैब्स तो सही दिए हैं लेकिन जो लाइन थी उसमें मैंने स्टार्टिंग में क्या नहीं किया, मैंने उसको ये नहीं कहा कि नाउ गो टू द नेक्स्ट लाइन. तो उसने क्या किया, जो बार मैंने प्रिंट करवाई थी उसी के राइट नेक्स्ट टू इट, एडजेसेंट टू इट, उसने नेक्स्ट लाइन जो है वो जो भी मेरी इंस्ट्रक्शन का पार्ट था वो उसने प्लेस कर दिया. विच मीन्स कि मुझे यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करना था, \n. राइट, अगर इस तरह से मैं करूँगी तो अब क्या होगा, दिस इज नाउ द परफेक्ट वे टू डू इट. लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो आमिर के नीचे तो आमिर ही आ रहा है और जो रोल नंबर है उसके नीचे रोल नंबर आ रहा है, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मेरे पास यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो कम आ रही है. तो मैं एक और स्पेस ऐड कर देती हूँ उसके अंदर, \tab जो है वो मैं एक और कर देती हूँ. दैट मीन्स के अलाइनमेंट है मेरी वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी. सो नाउ इफ़ यू सी दिस इज़ अ प्रॉपर अलाइनमेंट कि मेरे पास क्या आ रहा है, एक टेबल की सी फॉर्मेट आ रही है, यानी कि नाम के नीचे उस स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, और मार्क्स के नीचे क्या आ रहे हैं, उसके मार्क्स आ रहे हैं. एंड दिस इज मोर लाइक अ टैबुलर फॉर्म. ठीक है, जो मेरे पास डिस्प्ले भी हो रहा है स्क्रीन में, इट इज़ मोर लाइक अ टैबुलर फॉर्म. इसके नीचे मैं एक और स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहती हूँ उस स्टूडेंट का नाम है समर और उसका जो रोल नंबर है वो 46 है और उसके मार्क्स जो हैं वो हैं
92। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। सो इफ यू सी नाउ आई हैव 2 fields after that, which is name, roll number, marks, एंड देन आमिर के मार्क्स हैं, आमिर का रोल नंबर है, समर का नंबर, रोल नंबर और मार्क्स हैं। इसी तरह से मैं जितनी मर्जी चाहे नीचे फील्ड्स एंटर करती जा सकती हूँ और मेरे पास वो एक टैबुलर फॉर्म में डिस्प्ले होके आता जाएगा। सो यू सॉ द पावर ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस के हमें किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं इनटू डूइंग सर्टन टास्क या जो कैरेक्टर कंट्रोल इनपुट्स हैं वो लेने में। ठीक है, इसी के साथ हम एक और एग्जांपल को देखते हैं, विच इज कि इफ आई वांट टू पुट द नेम इनटू इन्वर्टेड कॉमास, या मैं ये कहती हूँ कि दिस फील्ड इज एंडेड या दिस फाइल इज कंप्लीटेड, और मैं चाहती हूँ कि वो इन्वर्टेड कॉमास में आए। हमें ऑलरेडी पता है कि इन्वर्टेड कॉमास जो हैं दे आर स्पेसिफिकली यूज टू स्पेसिफाई फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, यानी कि जब मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखती हूँ तो उससे पहले ही मैं इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो प्लेस करती हूँ और वो डिस्प्ले में नहीं आते, यानी कि वो प्रिंट नहीं होते। इट मीन्स दैट इफ आई हैव टू add single quote और double quote into something that is supposed to be printed on screen, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मैं उसे एस्केप सीक्वेंस से ही स्पेसिफाई करूंगी, यानी बैकस्लैश के साथ जब मैं सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क लिखूंगी तभी मेरे पास जो है वो प्रिंट हुआ हुआ डबल कोटेशन मार्क्स आएगा या सिंगल कोटेशन मार्क्स आएगा। अभी आप देखें नेम और मार्क्स तक की जितनी स्ट्रिंग है उसके अराउंड मैं जब एग्जीक्यूट करती हूँ तो उसके अराउंड जो है वो कोई भी कोटेशन मार्क्स लिखे हुए नहीं आते। ये बात आपको अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए कि कोटेशन मार्क इटसेल्फ प्रिंट नहीं हो रहे, लेकिन व्हाट इफ आई वांट समथिंग टू बी प्रिंटेड इनसाइड द कोटेशन मार्क, हो सकता है वो कोई एक्चुअल कोटेशन हो और आप चाहते हैं कि वो डिस्प्ले हो तो उसके साइड पे कोटेशन मार्क्स आ रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख देती हूँ, printf की स्ट्रिंग है जिसको क्या कहते हैं हम, जिसमें हम कह देते हैं कि दिस आई वॉन्ट, जो ये कोटेशन मार्क्स हैं ये तो उसके फॉर्मेट का, उसके सिंटेक्स का पार्ट है। ठीक है, ये स्पेसिफाई करने ज़रूरी हैं, इसके बगैर अगर मैं printf के अंदर कुछ लिखूंगी तो वो मुझे कहेगा कि यू हैव सर्टन एरर्स, क्योंकि आपने उसका सिंटेक्स ही ठीक नहीं लिखा, या मैं जो लाइन प्रिंट करवाना चाह रही हूँ उसके अंदर भी टैब के साथ मुझे कोटेशन मार्क्स प्रिंटेड चाहिए। तो अगर मैं लिखती हूँ डबल कोट्स विद बैकस्लैश साइन and then I write कि this file is completed here, और मैं चाहती हूँ कि उसी के साथ आए, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही ये लाइन लिखी हुई आए, तो अब मुझे इसके क्लोजिंग में भी क्या देना पड़ेगा, एक कोटेशन मार्क्स क्लोज विद द बैकस्लैश साइन। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये दो आपके पास स्पेसिफाई हो गई हैं कोटेशन मार्क्स, और हमेशा मैंने बैकस्लैश के साथ ही लिखा है कोटेशन मार्क्स को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो प्रिंट भी हों। मैं आपको इसके साथ और इसके बगैर दोनों प्रिंट करके दिखा दूंगी। अगर मैं ये नहीं डालती, अगर मैं ये बैकस्लैशेस जो है वो ऐड नहीं करती तो क्या होगा, ये तो खैर इटसेल्फ ही एरर है, ये अगर मैं करती हूँ यानी कि मैंने बैकस्लैश के साथ इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाले तो क्या होगा, मैंने इसे कंपाइल एंड रन किया एंड मेरे पास क्या आ गया, अगेन हमने बैकस्लैश एन लिखने की ज़रूरत थी, हमें बैकस्लैश एन प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, जब एग्जीक्यूट करेंगे वी हैव दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट वी गेट कि मेरे पास नाम जो टेबल था वो मेरे पास प्रिंटेड होके आ रहा है, उसके नीचे एक लाइन आ रही है दिस फाइल इज कंप्लीटेड हियर, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यही सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आए। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखने के लिए क्या हो सकता है कि मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक बैकस्लैश के साथ इन्वर्टेड कॉमास बिगिन एंड बैकस्लैश के साथ इन्वर्टेड कॉमास एंड। ठीक है, अब जब मैंने ये ऐड किया है, नाउ यू विल सी जो भी मेरे पास रिटर्न वैल्यू आएगी वो आएगी इन द फॉर्म ऑफ अ कोटेशन मार्क। अब अगर आप देखें, इफ इट इज क्लियर टू यू, तो नीचे वाली जो लाइन है उसके स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या है, कोटेशन मार्क्स एडेड हैं, यानी कि उसके वो लाइन ही इन्वर्टेड कॉमास में आ रही है या कोटेशन मार्क्स में आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमें डिस्प्ले करना है सिंगल कोटेशन मार्क्स या डबल कोटेशन मार्क्स को, तो
जो है आपको क्या करना पड़ेगा, उसे बैकस्लैश n के साथ या एस्केप सीक्वेंस के साथ ही आपको उसे स्पेसिफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हो सकती है जहां पे सिंगल कोटेशन मार्क्स की जरूरत पड़े। मैं इसी को नीचे एक्सटेंड कर लेती हूं, जहां पे मैं लिखती हूं इट्स एन एंड, ठीक है। अगर मैं कहती हूं इट्स एन एंड, तो इट्स का अपॉस्ट्रोफी एस आप देखें मैंने यूज किया है, ठीक है ना। अब वो अपॉस्ट्रोफी एस मैं चाहती हूं कि वो उसके साथ लिखा हुआ आए, तो उसका मतलब है एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप उसके दरमियान में ही दे दें और वो अपॉस्ट्रोफी ही मेंशन होगा, यानी कि इस तरह से, क्योंकि आप जो भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं वो स्पेसिफाई होंगी ही। अगर आप यहाँ पे देखें तो इट्स एन एंड आ रहा है, क्योंकि आपने डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो भी चीज़ जैसे लिखी है वो वैसे ही आएगी, स्पेस भी वैसे ही आ रही है। लेकिन अगर यही कोटेशन मार्क्स मैं इसके साइड पे डालना चाहती हूँ, इट्स एन एंड के स्टार्टिंग में मैं एक कोटेशन मार्क्स ऐड करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, \t और विथ सिंगल कोटेशन मार्क, और उसके एंड पे भी एक सिंगल कोटेशन मार्क। सो बैकस्लैश और उसके साथ एक सिंगल कोटेशन। नाउ इफ यू विल सी, तो ये किस में आएगा, सिंगल कोट्स में आएगा, विच इज लाइक दिस। इसमें वो इट्स का अपॉस्ट्रोफी भी अकोमोडेट हो गया है और उसकी जो सिंगल कोट्स हैं ऑफ द सेंटेंस वो भी इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। तो अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ गया है, आपको पता चल गया है कि डिफरेंट तरह के जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं विद इन द सेम प्रोग्राम, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपने इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, आप कुछ और एग्जांपल्स भी लें और उनको जो है वो डिस्प्ले करके और उसको उसके साथ कुछ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि क्या आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ आती हैं। कुछ अपने तरीके से इन जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं उनको यूज़ करें और देखें आप कितने इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर सकते हैं। इन द बिगिनिंग मैं आपको ये बता सकती हूँ फॉर द बिगिनिंग कि आप ऐसा करें कि आप बहुत सारे जो स्टेरिक साइंस जो हैं उनको डिफरेंट फॉर्मेशंस में प्रिंट करवाने की कोशिश करें ऑन द स्क्रीन, सो दैट विल बी अ वेरी ग्राफिकल, बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा आपके पास बन जाएगा जो आपका इंटरफेस सा है। और आप क्या करें, उसको डिफरेंट फॉर्मेशंस में ट्राई करें कि आपके जो स्टार्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हो इनटू डिफरेंट फॉर्मेशंस, और उसके लिए आप टैब का साइन यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो ये एस्केप सीक्वेंसेस के साथ एक बहुत अच्छी सी फॉर्मेशंस बन सकती हैं। सो with this we are concluding. So dear students, I hope आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमने ये देखा कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, हमने उसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू ये भी देखा कि उसको हम किस तरह स्पेसिफाई करते हैं कोड में और हमेशा बैकस्लैश के साथ क्यों करते हैं। ऑल्दो इससे पहले भी हमने कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको \n के बारे में बताया था और हमने उसको कोड में इनकॉर्पोरेट भी किया था, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा क्लियर हो गया कि एस्केप सीक्वेंसेस का क्या मतलब होता है और कौन कौन से फर्दर एस्केप सीक्वेंसेस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि scanf का फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है। Until then, Allah Hafiz.